ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुणं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। उत्तम आकिंचन धर्म हमें ये बताने के लिए आया है कि हर मनुष्य जीवन में अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तब सभी रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कहा गया है आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। वास्तव में दुनिया में यही सत्य है। आजकल के बेटे भी अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं। एक सत्य घटना है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक औरत थी, उसका पति मर गया था और उसका एक छोटा सा बेटा था, 5 साल का बेटा होगा। उसने अपने बेटे को खूब मेहनत करके उसको पढ़ाया और जब वह 20, 25, 16, 17 साल का हो गया तो लोग वहाँ कहने पर उसने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया और वह वहीं रहने लगा। 1-2 साल बाद उसने वहाँ पर शादी कर ली। उसका 1 करोड़ का मकान था और वह वहीं पर रहने लगा और अपनी माँ को फिर भूल गया। उसकी माँ उसको फ़ोन करके कहती है, बेटा घर कब आओगे? बेटा कहता है, माँ अब इंडिया आना नहीं चाहता हूँ, आपको भी अब मैं अमेरिका ले आऊँगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा। जब वह अपनी माँ को लेने के लिए इंडिया आया और वह उनको ले गया तो इसके बाद जब वह एयरपोर्ट पे पहुँचा तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आप यहीं पर रुकना, हम दोनों के लिए टिकट लेकर आता हूँ। उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा। वह टिकट लेने के लिए चला गया और जब वह इंतज़ार करती रही उसकी माँ और कुछ समय बाद जब वह नहीं आया तो उसकी माँ बहुत उदास हुई और उसे देखने के लिए पहुँची। तो उसने वहाँ पे पूछा कि मेरा बेटा यहाँ पर टिकट लेने के लिए आया। तो उन्होंने एयरपोर्ट वालों ने बताया कि आपका बेटा तो सर हवाई जहाज़ से जाते ना अमेरिका पहुँच गया है और अब वह अमेरिका पहुँच चुका है। इसके बाद आपको छोड़ के चला गया है। उस माँ को बहुत दुख हुआ। उस माँ को बहुत दुख हुआ। वह अपने बेटे को स्कूल तो भेजती रही लेकिन संस्कारों के लिए उसने अपने बेटे को कभी पाठशाला नहीं भेजा। यह सत्य घटना है, इसलिए हमें स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों के लिए पाठशाला भी जाना चाहिए। जैसे कि आप सब नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ने आते हैं
और हमारे भैया जी से स्वाध्याय में अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के नहीं होता। सबकी आत्माएं अलग अलग होती हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें जितने भी लोग वाग मिले हैं सब यहाँ पर आके मिले हैं। कब किसकी कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं। एक कहानी और है जो सत्य घटना है पर यहीं पे हुई है, मैं उसको बोलना चाहूँगी। एक बार रजनी दीदी ने एक मुर्गी के बच्चे को पाला था। वह परिवार में एकदम घुल मिल गया था। एक दिन उसे एक बिल्ली पकड़कर ले जाती है और लोग बाग उसे बचा लेते हैं। तो मेरे बंधुओं, उस समय उसकी मृत्यु नहीं आई थी और एक जारविस था, वो बीमार पड़ गया था। सभी लोगों ने बहुत कोशिश की, डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बच पाया। उसकी मृत्यु निकट थी, इसलिए वह नहीं बच पाया। 4 लाइनें बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बगिया बगिया गुल खिलते हैं पर मुरझाना पड़ता है। सुरसा सी हो विकट समस्या पर सुलझाना पड़ता है। कितनी भी हो भीमबली धनवान पुरोधा। उत्तम आकी चंद गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। पास तनक सी तन में साले, चाहत लोटी की दुख भाले। उत्तम आकी जन धर्म की मुट्ठी बंद कर आया। जग में हाथ फंसाए जाएगा। इस संसार में जीव अकेला है, आता है और अकेला ही जाएगा। इसे लेकिन साथ में पुण्य और पाप लाता है। सिकंदर नाम का एक राजा था। वह बहुत बहुत सारे देशों को जीत चुका था। जब उसको बीमारी होती तो कुछ भी काम नहीं आता, ना पैसा, ना ही दवाई, ना ही मंत्र। उसे कहते हैं इस संसार में हमारा कोई नहीं है, ऐसा चिंतन करना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। जय बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताण। बटन से कर दो, बटन से। नमो सिद्धाणम, तेज करना, तेज। नमो आयरियणम, नमो अजयणम, नमो लोईशबिषाणम। दो नीले दो लाल जिनी, दो गोरे भगवान। दो तीर्थै गरजे हरे, 16 स्वर्ण समान। कम खाना कम सोना, कम दुनिया से प्रेम। कम मुख से बोले वचन, यह साधु की रीत। कम मुख से बोले वचन, यह साधु की। देवादिदेव गजानन श्री शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, उत्तम आकिंचन धर्म की। जैसा कि के लिए विदित है कि आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन आया है। उत्तम आकिंचन
मतलब इसका ये हुआ कि व्यक्ति अकेला आया था, अकेला जाएगा, अकेला जिएगा, अकेला कर्मों का फल बोला, अकेले कर्म करेगा, अकेले पुण्य कमाएगा, अकेले पाप कमाएगा। विचार करना, यहां पर जितने भी जीव मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं से आए, कोई त्रियंच गति से आया, कोई नरक गति से आया, कोई पेड़ पौधे बन करके आया है, कोई कुत्ता बन करके आया, कोई बिल्ली बन करके आया है, कोई गाय बन करके आया, कोई भैंस बन करके आया है, कोई घोड़ा बन करके आया है। जरा विचार कीजिए, हमने त्रियंच गति के दुख सहे हैं, नरक के भी दुख सहे हैं, अब हमें मनुष्य पर्याय बड़े ही दुर्लभता के साथ मिली है। अब हमें मनुष्य पर्याय को बड़े ही विधिवत तरीके से साधना में गुजारना है, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सिर्फ कहने के साथी होते हैं, जब समय आता है तब कोई साथ नहीं दे पाता है। उसके दो कारण होते हैं, या तो साथ देना चाहता है तो कुछ मजबूरियां होती हैं, साथ नहीं दे पाते हैं। तो इसमें दूसरे सामने वाले का कर्म ऐसा होता है कि अगर कोई साथ देना भी चाहे तब भी वह असहाय रहता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो स्वार्थ के रूप में सिर्फ साथ रहता है और जब समय पड़ता है तो कल्टी काट लेता है। एक व्यक्ति साधु जी के पास जाता है, साधु जी कहते हैं तुम्हारा दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या कहा? तो उन्होंने कहा कैसे नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। उन्होंने कहा क्या क्या है? कहले हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं। एक व्यक्ति साधु के पास जाता है और साधु जी जब कहते हैं कि तुम सन्यासी बन जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, व्यक्ति कहता है हमारे पास सब कुछ है। बोला क्या क्या है? हमारे पास माता पिता हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं। उन्होंने कहा अच्छा, ये तुम्हारे सच्चे साथी हैं क्या? व्यक्ति ने कहा हाँ, ये मेरे सच्चे साथी हैं, हर कदम पर, हर पल, हर जगह हमारा साथ देते हैं, हमारा साथ निभाते हैं। फिर क्या हुआ भाई? हर कदम पर, हर पल हमारा साथ देते हैं। ठीक है। साधु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो अच्छा है। अब तुम एक छोटा सा नाटक करना, उनके सामने एक छोटी सी परीक्षा लेना। परीक्षा क्या होनी चाहिए वो साधु जी ने समझा दी। जब वो घर गया तो घर पे कहने लगा कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, और वह लेट जाता है, उसकी मृत्यु समझकर लोग वाग रोने लगते हैं और व्यक्ति अकेला लेटा रहता है। जरा विचार कीजिए होता क्या है। व्यक्ति अकेला लेटा रहता है, लोग वह समझ लेते हैं कि इसकी इनकी मृत्यु हो चुकी है और सब लोग रोने लगते हैं। पत्नी कहती है क्या रे इनको क्यों उठा लिया, इससे पहले तो मुझे मार देते, मैं मर जाती तो कोई गम नहीं होता, पति को क्यों मार दिया। बच्चे कहते हैं पापा तुम कहाँ चले गए, जहाँ आप गए हो वहाँ मुझे भी ले चलो। माता पिता कहते हैं बेटा अब तुम चले गए हो, अब शायद ही मैं जिंदा रह पाऊंगा, शायद ही मैं जिंदा रह पाऊंगी, मुझे तो तेरी याद आएगी, मुझे बेटे तुम्हारी याद आएगी। सभी रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। भाई बहन कहने लगते हैं मेरे भैया आप इतने अच्छे थे, आप क्यों चले गए, इससे अच्छा तो मैं चली जाती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए था, आप घर के इतने राज दुलारे हैं। सभी लोग रो रहे थे। वहां से साधु जी गुजरते हैं, और साधु जी जब गुजर रहे होते हैं तब वो रोने की आवाज सुनते हैं। वो अंदर गृह में प्रवेश करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तब लोग कहते हैं कि हमारे घर में डेथ हो गई है। तब क्या होता है? साधु जी ने जब कहा कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मैं इन्हें जिंदा कर सकता हूं।
क्या कहा? मैं इन्हें जिंदा कर सकता हूं। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जिंदा कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो। साधु जी ने कहा हाँ बिल्कुल मैं जिंदा कर सकता हूँ। सभी लोग कहने लगते हैं हाँ जिंदा कर दीजिए साहब, जिंदा कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए। बंधुओं, सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि सभी लोगों ने कह दिया हाँ जिंदा कर दीजिए। साधु जी ने कहा जो मैं कहूंगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा। सब लोगों ने कहा ठीक है मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर करूंगा, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन आप इन्हें जिंदा कर दीजिए। होता क्या है? साधु जी ने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, जो मैं कहूंगा आप लोग इन्हें करने के लिए तैयार हो। फिर क्या होता है? फिर साधु जी कहते हैं ये एक गिलास पानी है। क्या है? एक गिलास पानी है, इसे पी लो। तो माता पिता कहते हैं लाओ मैं पी लेता हूँ, बच्चे कहते हैं मैं पी लेता हूँ, पत्नी कहती है लाओ मैं पी लेता हूँ, भाई बहन कहते हैं लाओ मैं पी लेता हूँ। सब लोग तैयार हो जाते हैं पीने के लिए। लाओ मैं पी लेता हूँ, जल्दी से जल्दी पी लेता हूँ, जिससे हमारे भैया या माता या पिता जो भी हो जल्द से जल्द तैयार वो हो जाए, जाग जाए, या जान उनके अंदर आ जाए। फिर क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। होता क्या है? साधु जी ने कहा ठीक है आप लोग सभी पानी पीने के लिए तैयार हो गए, एक गिलास पानी पीने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त है, ध्यान रखना, जो ये पानी पिएगा वो मर जाएगा और ये आदमी खड़ा हो जाएगा। क्या कहा? जो ये पानी पिएगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति जो लेटा हुआ है ये खड़ा हो जाएगा, मतलब जाग जाएगा, ये जान इसके अंदर आ जाएगी। सभी लोग पीछे हट जाते हैं, सभी लोग पीछे हट जाते हैं। सबसे पहले साधु उसके माता पिता से कहते हैं आप लोग पानी पी लीजिए और अपने बेटे को जिंदा कर लीजिए। तो माता पिता कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मैं नाती नता है जो मेरे, मैं इनकी जिम्मेदारी संभालूंगा, जो मेरे और बच्चे हैं मैं उनकी जिम्मेदारी संभालूंगा, मैं अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकता। माता पिता ही मना कर देते हैं। पत्नी से कहते हैं, पत्नी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं पानी नहीं पी सकती, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालूंगी। तो साधु जी कहते हैं अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी मृत्यु हो जाती लेकिन पति की नहीं होती। तो वो कहने लगती वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, लेकिन मुझे अभी जीना है, मुझे अभी जीना है, मैं जीना चाहती हूँ। ये चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे मैं अपनी जिम्मेदारी संभालूंगी। ठीक है। भाई बहन से कहा तो भाई बहन ने ही मना कर दिया कि अभी मेरी लाइफ ही क्या है, मेरी एज ही क्या है, अभी तो मुझे बहुत जीना है, पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, ये बनना है, वो बनना है। किसी ने भी पानी पीने को तैयार नहीं हुई है। उनके बच्चों तक पहुंचे, बच्चों से कहा बेटे तुम्हारे तो पिता हैं, तुम तो पानी पियो। बच्चों ने भी कह दिया कोई बात नहीं साधु जी, हम लोग माँ के सहारे जी लेंगे, अब पिताजी चले गए तो चले गए, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पानी नहीं पी सकता। बच्चों ने ही मना कर दिया। तब साधु ने कहा कि मैं ये पानी खुद पी लेता हूँ। तो सब लोग कहने लगे हाँ हाँ आप पी लीजिए, हाँ हाँ आप पी लीजिए। साधु ने खुद पानी पी लिया। अब साधु मरे नहीं, वो व्यक्ति जिंदा हो गया। फिर साधु ने कहा कि जिसे तुम अपना समझते थे अपना अपना नहीं हुआ, जिसे तुम अपना समझते थे अपना अपना ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का भी सहारा नहीं हुआ। जिसे तुम अपना मानते थे मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, वो भी तुम्हारे नहीं हुए, उसे बैराग कहा जाता है और साधु जी के साथ में चल देते हैं। वास्तव में हम यहाँ जितना भी कमा लें, धन धान्य रुपया पैसा मान सम्मान कितना भी कर लें,
लेकिन लास्ट में यहीं पर रख जाएगा, यहीं पर छोड़ करके जाना है। अगर हम पुण्य कमा लें ना तो हम आगे तक संचय करके जाएंगे। पुण्य वह चीज है जो हमारे आत्मा के साथ लिपट जाती है। कैसी लिपट जाती है? जैसे दूध में पानी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाता है, उसी प्रकार हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ कौन लिपट जाते हैं? कर्म। चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, और वो अनादि काल तक गए थे। कहा गया है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। व्यक्ति अकेला आता है। आज सुनपुरा में जितने भी महानुभावगण बैठे, इस सब की आत्माएं अलग अलग हैं। आज हम लोग अभयदानम संस्था में मिले हुए हैं, आए हुए हैं, तो आज हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मान रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, प्रेम भाव रख रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन सब आत्माएं अलग अलग है। मृत्यु के बाद कौन कहां जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। मृत्यु के पहले कौन कहां से आया था यह भी निश्चित नहीं है। आज हमने एक परिवार में जन्म लिया तो इस परिवार के सुख दुख को पहचानते हैं, जानते हैं। इस समाज में जन्म लिया तो इस समाज के सुख दुख को पहचानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं। जो हमें रिश्तेदार मिले उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनको सुख दुख में शामिल होते हैं। अगर हमारा जन्म किसी दूसरे समाज में हुआ होता तो उसके परिवार को जानते, पहचानते। अगर हमारा जन्म इंडिया के बाहर हुआ होता, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान, है ना, कहीं भी हुआ होता, तो वहां के रिश्तेदार आदि जो भी होते वहां के लोगों को जानते। क्या है ये मेला? जरा विचार कीजिए। ये धरती क्या है? ये अंबर क्या है? ये पानी क्या है? ये 5 तत्व है क्या? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, वनस्पति। इन्हीं के ऊपर इन सभी प्राणियों का निर्भर क्यों है? जितने भी जीव है, करोड़ों अरबों, सब 5 तत्वों के ऊपर ही निर्भर क्यों है? इनके अलावा और कुछ क्यों नहीं? ये बनाया किसने होगा? जरा विचार कीजिए। ये सर्कल कौन से सर्कल है जो चल रहा है? समुद्र, अथाह समुद्र बना दिया, इतने करोड़ों प्रकार के जीव जंतु बना दिए। वास्तव में एक दूसरे के किस प्रकार साथी होते हैं, किस प्रकार कष्ट देते हैं, ये बनाया किसने होगा? लास्ट में कब समाप्त होगा? कब से बना होगा? इसके सृष्टि का कर्ता धर्ता वास्तव में है कौन? ये क्या सर्कल चल रहा है? जरा विचार कीजिए। अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे वास्तव में रियल में संसार असार है। इससे हमें छुटकारा अगर वास्तव में पाना है तो हमें कर्म करने पड़ेंगे, वो भी अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि कहा गया है कोई किसी का शादी नहीं है, अपना ही बेटा हमें जला देता है। इसलिए कुछ लाइनें लिखी गई हैं। चारपाई पर लेटा है, पास ना बेटी बेटा है, चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है। क्या होता है बुढ़ापे में? हालत होती क्या है वास्तव में? जो बुढ़ापा आ जाता है ना, हमारी इंद्रियां जब काम नहीं करती है ना, तो लोग तरसने लगते हैं, कोई मेरा सेवा कर दे। लेकिन वास्तव में कोई सेवा नहीं करता। खुश होकर के तो सेवा कर ही नहीं सकता। क्लेश होकर के सेवा की जाएगी, क्लेश होकर के सेवा होगी। चाहे वो दिखावे में आ जाए, चाहे वो अंदर ही अंदर दबा रहे क्लेश, खुश होकर के सेवा कोई नहीं करता। और जो कर देता है वो असली में सुख की प्राप्ति के पाता है। चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है, चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है। तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा तुझी आग लगाए रे,
जीवन है पानी की बूंद कभी मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कभी मिट जाए रे। यानी जीवन एक पानी की बूंद के समान है जो कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। इसे हम लोग ये ना समझे कि हमेशा रहेगा, हमारे पास हमेशा रहेगा, नहीं, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए कहा गया है जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये पंक्तियां ऐसे ही नहीं लिखी गई है, किसी महानुभाव ने चिंतन किया होगा, समझा होगा तत्व को, तभी पंक्तियां लिखी गई हैं। आज उसी के आधार पर हमारे यहाँ पर नाटक होने वाला है। हर व्यक्ति जीवन में अकेला होता है, कब उसकी मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले है कि हमारा जो समय निकल रहा है वो अच्छे परिणामों के साथ निकले, अच्छी भावनाओं के साथ निकले, अच्छे संस्कारों में निकले, अच्छी जगह निकले, ये हमें तय करना है। सूझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देतु हो, हे जिनवाणी भारती तो बोंद दे, जो दे शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण। में आई मेरा बेड़ा लगा दो, तालियां। प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार। मैं तो तीर्थ करने आई बाहुबली चरणों में, जय हो। बेड़ा लगा दो पार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार। आई है गुड़िया दर पे, लाई है लुटिया भर के, मैं भी नमन करा लूं प्रभु जी ओ। आई है गुड़िया दर पे, लाई है लुटिया भर के, मैं भी नमन करा लूं प्रभु जी ओ। मैं तो दूर से चल के आई, तेरे दर्शन करने आई। मैं तो दूर से चल के आई, तेरे करने आई। मेरा बेड़ा लगा दो पार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार। मैं दुनिया छोड़ के आई, मैं पिंजरा छोड़ के आई, तुम ही हो तारणहारी प्रभु जी ओ। मैं दुनिया छोड़ के आई, मैं पिंजरा छोड़ के आई, तुम ही हो तारणहारी प्रभु जी ओ। मैं तो अभिषेक करवाऊं, पापी कर्मों से छोड़ाऊं। मेरा बेड़ा लगा दो पार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार। मैं तो तीर्थ करने आई, बाहुबली चरणों में आई। मैं तो तीर्थ करने आई, बाहुबली चरणों में आई। मेरा बेड़ा लगा दो पार, प्रभु जी आई हूँ तेरे द्वार। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां। क्या हो, चाहे वकील हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, सभी को एक दिन जाना ही जाना है।
कब किसकी मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसके आधार पर ये नाटका बहुत सुंदर सी तैयार की गई है। इसीलिए कहते हैं जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और क्या कहा गया? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने की होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने की होना यही है। या जमी पे तुरवते बनेगी, या जमी पे तुरवते बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और क्या कहा है? रात की बात होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात की बात होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों जो लगानिया, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। वास्तव में जिंदगी कब किसकी समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ज्ञान दानव गुरुकुल के बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप लोगों के सामने प्रस्तुति करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये आपको दिखाएंगे किस प्रकार से किसकी मृत्यु कब आ जाए, किस प्रकार से हर व्यक्ति जीवन में अकेला आता है, अकेला जाता है, इस प्रकार से दिखाया जाएगा। करता आ गया है जवानी है पल भरे का, ढूंढ ले कोई हमदर्द अपना। ये जवानी है पल भरे का सपना, ढूंढ ले कोई हमदर्द अपना। ये जवानी अगर ढले गई तो क्यों जवानी, क्यों जवानी? इसलिए क्योंकि तपस्या करने के लिए आई है, अपने कर्मों को खुपाने के लिए आई है। लेकिन अगर हम यहाँ वहां समय बिता देंगे तो हमारी जवानी यूं ही निकल जाएगी। इसलिए कहा गया है जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। भगवान की, महावीर भगवान की बोली श्री साक्षात विराजमान नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्व भगवान की। तुझे उत्तम जिन धर्म मिला है और तू पर्याय में मस्त हो रहा है। पुण्य उदय से मिले वैभव का घमंड मत कर,
देख मान करने वालों की दशा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा। शब्द जबा पर लाता है, हर सब ही है मरने वाले। हर सब ही है मरने वाले, बात किसी की नहीं रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा। सोच रहे यूं अपने दिल, फला दफा पर बहस करूंगा, पॉइंट मेरा ये बड़ा प्रबल, इधर कटा वारंट मौत का। वकील किसी का है? इधर कटा वारंट मौत का, कल की पेशी पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा।
घूमने जाते थे, 3-4 थे दोस्त साथ में, सब पर अकड़ दिखाते थे। लगी जो ठोकर गिरे बाबूजी, जो ठोकर गिरे बाबूजी, छड़ी हाथ में लगी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, लगाते थे। फलाग्रहों का चक्कर वक्कर सबको मूर्ख बनाते थे। आया समय चले पंडित जी, चले पंडित जी, पत्री कर में रखी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, जी दुकान में बैठे जमा खर्च सब जोड़ रहे। इतना लेना इतना देना बड़े गौर से खोज रहे। आया समय चले सेठ जी, चले सेठ जी, कलम कान में लगी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, जमाती थी। गिरी इस तरह जब मैडम जी, गिरी इस तरह मैडम जी, तब घड़ी
प्यारी हाथ में लगी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा। पर गप्पे खूब लगाते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वादे खूब बनाते थे। हुआ बम विस्फोट तो देखो, विस्फोट तो देखो, तिरछी टोपी लगी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा। अपनी बहू को गाली खूब सुनाती थी, नए नए बहाने लेकर बेलन खूब दिखाती थी। अपना बेलन लगा जो सर पर, लगा जो सर पर, गाली मुंह में धरी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा। इलाज करने को डॉक्टर जी तैयार हुए। विविध दवा औजार बॉक्स ले मोटर कार सवार हुए। हुआ जो एक्सीडेंट रोड पर, एक्सीडेंट रोड पर दवा बॉक्स में पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा।
जब गति भैया आना और जाना है, फर्क नहीं है एक रति। रत्नात्रय को जिसने पाया, रत्नात्रय को जिसने बात उसी की खरी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही। बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी 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 रही। प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। जोरदार तालियां बजाइए। और मैंने तीसरा आज ये देखा। तीन ही हुए आपके, क्या और भी हुए थे? तीन ही हुए, ठीक है। और मैंने संकल्प को ना छोटी सी बात बोली थी सुबह, इसने सही में सीरियसली लिया, पहले से प्लान था पता नहीं। मैंने बोला संकल्प को कि संकल्प तुमने 2 नाटक करे, अगर थोड़ा सा ड्रेस के ऊपर, कॉस्ट्यूम पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा ड्रेसअप में लाओगे, तो वही चीज में और शो आ जाएगी चीज में। जैसे मुनि महाराज बनाया, मुनि महाराज बिना पीछे कमंडल के आ गए, तो वो मुनि महाराज भी लग रहे थे। हमारे पास सब कुछ है, छोटी छोटी चीजें सब निकल आएंगी यहीं से। तो पता नहीं पहले से प्लान था कॉस्ट्यूम्स का कि बाद में हुआ, मुझे नहीं पता, पर बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा, मतलब बच्चों ने तो बहुत, सब अच्छे बच्चों को तालियां बजाओ आज तो। सब बच्चों ने बहुत 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 अच्छा प्ले करा है। सब बच्चे अपने लिए फिर से ताली बजाओ एक बार। अब जैसे छोटे छोटे से प्रॉप, जैसे पंडित है या फिर डॉक्टर बना या मॉडर्न लड़की बनी, है ना, तो सभी छोटे छोटे से आप लोगों ने प्रॉप्स यूज करे, उससे एकदम से उसमें उठाव आ गया, है ना। मुझे तो पता नहीं था कि बच्चे एक्टिंग भी कर रहे थे, बहुत अच्छी एक्टिंग करी सब बच्चों ने। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना नृत्य नाटिकाएं होती हैं बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े मंचों पर, तो आप अगर बच्चों को कोई बढ़िया सी नृत्य नाटिका तैयार कराओगे तो हम बच्चों को किसी बड़े मंच पे लेके जाएंगे, किसी बड़े महाराज जी के पास में। और बच्चों की, क्योंकि इनकी प्रतिभा, और भी लोग तो देखें, सिर्फ यहीं के लोग क्यों देखें, इतनी प्रतिभा है बच्चों में। हम अगर बच्चे अच्छा प्ले करेंगे तो हम अपने उसमें टाइम स्लॉट में कभी बच्चों का थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिनवाणी चैनल पर या जहाँ पे भी हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ना अब आगे जैसे आप जो भी कुछ नृत्य नाटिकाएं कराओ, तो इस तरीके से कराओ कि बच्चों को कॉस्ट्यूम्स दो, तो हर एक उसमें बहुत कपड़ों का बहुत फर्क पड़ता है, वो किरदार एकदम डबल उसमें आ जाता है। और अगर बच्चों ने इतने कम समय में, मेरे को मालूम पड़ा कि शायद कल ही चालू हुई थी इसकी प्रिपरेशन, आज ही हुई है, माय गॉड, है ना। तो अगर एक ही दिन की प्रिपरेशन, कुछ ही घंटे की, आधे घंटे की या 1 घंटे की प्रिपरेशन में अगर ये बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं, तो अगर आप इनके संग वाकई मेहनत करो थोड़ी सी, कि आप 1 हफ्ता लगा दो इन बच्चों के संग एक नृत्य नाटिका पर, ये बच्चे तो कमाल कर जाएंगे, सही में बहुत बढ़िया करा। इतनी बढ़िया नृत्य नाटिका बच्चों की तैयार करवाओ जिस भी विषय पे आपको पसंद हो। जैसे अब क्षमावाणी आ रही है, एक जब इन बच्चों ने इतना बढ़िया प्ले करा है, तो एक क्षमावाणी पर भी एक बच्चों से कुछ करवाओ। और उसके अलावा ना आप लोग कोई ना कोई इस पे ना बढ़िया से एक नृत्य नाटिका, चाहे कुछ हो, पर्व त्योहार हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस दिन आप बोलोगे हमारी नृत्य नाटिका तैयार है, उसी दिन पर्व हो जाएगा, उसी दिन सेलिब्रेशन होगा, ठीक है ना। आप कोई भी, आपको इतना बढ़िया, आज तो मतलब मैं तो हैरान हो गई, सारे प्रॉप्स थे आज तो। मतलब मुनि महाराज के पास में पिच्छी का मंडल था, है ना, जो पंडित ज्योतिषी के पास में टोपी भी थी, माला भी थी, मॉडर्न लड़की पूरे गेटअप में, मॉडर्न लड़की बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छे से ताली बजा, बहुत प्यारी लग रही थी आज लड़की, है ना। फिर
कौन से वाले छोटे से, ये तो बहुत ही प्यारे लगे थे मंत्री जी, इनको देख के तो बड़ी खुशी हो रही थी है। इतने हंसमुख ऐसे आ जाए आजकल लीडर तो मजा आ जाए तुम्हारे जैसे है। ये इतना प्यारा बच्चा लगा है ना। सारे बच्चे मतलब सब लोगों ने अपना अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया। और सोया कौन था? वो कौन लाश कौन वाली थी? अच्छा तुम्हारा भी बहुत अच्छा था, तुम हिले भी है ना। बसा कर तेरी मोरनी उतारो मैं पारस तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मोरनी उतारो मैं पारस तेरी आरती, करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम मेरे पास है, दर्द की दवा तुम मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं पारस तेरी आरती, मांगू मैं तुझसे क्या यही सोचूं, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है जब तुमको प्रभु संसार की। कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, हो मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन ये हमें बताओ, मैंने सुना है मन मंदिर भगवान विराजित रहते हो, मैंने सुना है मन मंदिर भगवान विराजित रहते हो, अंतर मन से झांको तो तुम्हें दिखाई देते हैं, हाँ मेरे मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, ओ मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन ये हमें बताओ, ओ मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन ये हमें बताओ, मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, हाँ मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, हो कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, हाँ कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, जय हो मन की मूरत में भी देखो कुछ कुछ चेहरा मिलता है, मन की मूरत में भी देखो कुछ कुछ चेहरा मिलता है, भगवान की मूरत से भी तो कुछ कुछ चेहरा मिलता है, भगवान की मूरत से भी तो कुछ कुछ चेहरा मिलता है, हाँ सच सच बताना गुरुवर छुपाना नहीं, हाँ सच सच बताना गुरुवर छुपाना नहीं, हाँ कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं हो, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं हो, ओ मेरे गुरुवर एक बात बता
वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक के नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।